कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट होता है, या फिर हम उस इंसान को अपने जीवन में इतना इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, तो कि हम इतना इम्पोर्टेंट मान लेते हैं कि हमारे मुख से ऐसे कुछ वर्ड्स निकलने लगते हैं जैसे मानो कि वो व्यक्ति के अस्तित्व से ही मेरा जीवन और मेरा अस्तित्व है। स्वागत है आपका माई लाइफ एक्सपीरियंसेस में। चलिए आज हम कुछ और नया एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ नया। और ये एक्सपीरियंस वो है जो हम अपनी ज़िंदगी में किसी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दे देते हैं, और ये कितना ज़रूरत है और कितना नहीं, इसके विषय पे आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमने कई बार ऐसे सुना है, या फिर मैं भी एक वक्त बोलती थी कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना मैं कैसे रहूँगी, इसके बिना मैं कैसे जीऊँगी। या फिर उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया तो मुझे जीने का कोई रास्ता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी अगर वो व्यक्ति मुझे अगर नहीं मिला तो। न जाने ऐसी कितनी सारी बातें, लेकिन क्या सच में ऐसे लाइफ में एग्जिस्ट करता है? तो मैं अभी कहूँगी, जो मैं समझी हूँ उससे मैं यही कहूँगी कि नहीं, बस आप अभी जैसे हो जहाँ बस शांति से आंखें बंद करके मेरी बस शब्दों को बस समझने की कोशिश करना, तो आप समझ जाओगे। एक्चुअली मैं ये क्यों टॉपिक छेड़ी हूँ ना, इस वजह से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आज उन्हें एक मेंटल डॉक्टर की हेल्प लेना पड़ रहा है, या फिर साइकियाट्रिक की हेल्प लेना पड़ रहा है, काउंसलिंग करवाना पड़ रहा है। इस वजह से ना जाने कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, या तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर बच जा रहे हैं, या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये सही नहीं है। आप बस एक चीज दिमाग में रखो कि आप आए हो अकेले, चले जाओगे अकेले। आप किसी माध्यम से आए हो जो है आपके माता पिता, और आप कहाँ तक एंड करोगे किसके माध्यम से, वो तो एकमात्र ईश्वर आपकी नियति जानती है। ठीक है, तो फिर कैसे हम किसी इंसान पर इतना डिपेंडेंट, इतना हम अपनी लाइफ में उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंट दे देते हैं, या फिर वो इंसान हमें इतना अच्छा लगने का अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं होता है कि वो हमारी ज़िंदगी का सब कुछ हो गया। आप सोच कर देखिए तो, क्या आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपका दुख, आपका रूठना, आपका मनाना, हर एक चीज़ क्या सच में एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है? नहीं, वो जुड़ा हुआ होता नहीं है, वो हम जोड़ लेते हैं। इतने हम इमोशनल फुल हो जाते हैं, इतने इमोशनल हम हो जाते हैं, इतने एक्साइटमेंट पे हम इमोशंस में बह जाते हैं कि हम वो चीज़ों को ना मान लेते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मैं भी एक वक्त इमोशनल फुल थी, इमोशनल फुल मतलब कोई मुझे प्यार से थोड़ी बातें कर दिया, मेरे लायक बातें कर दिया, मैं एकदम बह जाती थी। मतलब वो इंसान मेरे लाइफ का क्या हो जाता था, इम्पॉर्टेंट हो जाता था। लेकिन सच बताऊं कि किसी के जाने से, किसी के रहने से, किसी के ना रहने से कभी किसी की ज़िंदगी बदलती नहीं है, या फिर थम नहीं जाती है, रुक नहीं जाती है, या फिर हमें कुछ ऐसा गलत अटेम्प्ट करना भी नहीं चाहिए। हाँ, किसी के रहने या ना रहने से ज़िंदगी जीने का जो अंदाज है ना, वो थोड़ा बदल जाता है, पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि जिंदगी जीने का अंदाज हमारा बदल जाता है, तरीका बदल जाता है, पर जिंदगी थमती नहीं है अगर आप खुद उसको ना थमाएं, आप उसको खुद खत्म ना करें। खुद खत्म करना जिंदगी मतलब कितना बड़ा पाप होता है, ये शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या अपनी लाइफ में किसी को इम्पोर्टेंट देना, प्यार देना, या फिर किसी को मानना क्या गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। हम अपने लाइफ में क्यों नहीं इम्पोर्टेंट देंगे, क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन हम उसी से पूरा उसी की मतलब उसी के आसपास हमारी जिंदगी क्या होनी चाहिए, घूमनी नहीं चाहिए। इसके पहले मेरी कुछ 2-3 वीडियोस मेरी है जिसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ कि क्यों नहीं होनी चाहिए, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें अपनी, अगर हम अपनी चॉइस को अगर रखेंगे, अपने ओपिनियन को रखेंगे, अपनी पसंद नापसंद को रखेंगे, अपनी इच्छाओं को प्रकट करेंगे, तो इस तरह से ना हम किसी दूसरे पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, और दूसरी बात, उस व्यक्ति का भी हमारे जीवन में उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा।
अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानूं कि ऐसा कब होता है इम्पोर्टेंट, कि वो जो बोल रहा है उसकी पसंद को भी हम अपनी पसंद मानने लग रहे हैं, उसकी नापसंद को भी हम अपनी नापसंद मांगने लग रहे हैं। वो जिसको मान रहा है हम उसको मान रहे हैं, जिसको नहीं मान रहा है हम उसको नहीं मान रहे हैं। मतलब उससे हर एक चीज़ को हम अपनाते जा रहे हैं, और अपना जो है उसे हम कहीं ना कहीं छुपाते चले जा रहे हैं। मतलब उसको हम कहीं ना कहीं सुला दे रहे हैं, और उसके अस्तित्व को, उसके गुणों को हम अपनाते जा रहे हैं, है ना। तभी ना हम कहते हैं कि उसके बिना हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, यही होता है ना। लेकिन अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, अगर आप अपना जो अस्तित्व है उसको लेकर, नहीं मुझे ये पसंद है, नहीं मुझे ये, अच्छा ये वाला ऐसा है, इस तरह से जब आप अपने आप जो खुद हो उसके साथ अगर आप खुद को लेकर चलो, तो आप कभी ये कहोगे नहीं या गलत होगे भी नहीं। अगर वो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, आपको, या फिर वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के चला जा रहा है, तो भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं ना, उसकी हर चीज को अपना रहे हो। बात को समझना अच्छे से, आप उसकी हर चीज को धारण कर रहे हो। तो वो तो चला गया, वो तो धोखा दे दिया, यानी अब क्या हो रहा है कि आपकी जो चीजें वो तो सो चुकी है, आप तो खुद को एकदम सुला चुके हो, खत्म कर चुके हो अपने अस्तित्व को, अपने गुणों को, और उसके गुणों को धारण कर रहे हो, तो आपको तो कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। लेकिन आप खुद को संजो के, खुद को मानकर आप एक रिलेशनशिप में जब रह रहे हो ना, वो व्यक्ति आपको धोखा देगा, हाँ कुछ हद तक हर्ट होना ये जायज है, ठीक है। ये होना एक प्रकृति का ही एक नियम है, क्योंकि हम इमोशनली अटैच तो होते हैं, लेकिन हम ज्यादा देर तक वहां से हम लिप्त नहीं रह सकते। वहां से हम ठीक आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन करके, अपने आप को मोटिवेट करके, क्योंकि हम जिंदा है ना, हमारे गुण जिंदा, हमारे अस्तित्व जिंदा है फिर, है ना। हो सकता है कुछ अलग प्लान हुआ हुआ होगा मेरे लिए, यूनिवर्स ने कुछ अलग प्लान किया होगा। आपने दो नदियों का संगम देखा है, देखा है ना। मतलब आप वीडियो में देखे हो या फिर आप कभी गए हो, जैसे मैंने गंगा यमुना का संगम देखा है, नवद्वीप मायापुर। मैं नवद्वीप मायापुर जब 2011 में गई थी, 2011 में, तो जब हम लोग मायापुर से नवद्वीप जा रहे थे, वो नौका क्रॉस करते वक्त जो गंगा यमुना नदी का जो मिलन हो रहा है, जो संगम स्थल अद्भुत है। मतलब एक तरफ मटमैला रंग गंगा का और यमुना का हरा पानी, एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन एक दूसरे के अंदर मतलब समाहित नहीं हो रहे, पूरा डिवाइडेड समझ में आ रहा है कि हाँ ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं। हमारे रिश्ते भी ना बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। मैं फिर एक बार कहूंगी कि प्रकृति हमें जो सिखा सकती है वो हमें कोई नहीं सिखा सकता। प्रकृति से जो हम सीख सकते हैं वो हम किसी से नहीं सीख सकते। मतलब उसको मैंने देखकर उस बार समझा कि देखो ये दोनों संगम हो रहा है। और हम जब किसी रिश्ते में आते हैं, कोई भी रिश्ता हो, फैमिली हो या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, तो वो रिलेशनशिप हमें आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उनकी सारी चीज़ों में हमें रंग में नहीं रंगना है, उनके रंग में हमें नहीं रंगना है। हमारा जो रंग है ये हमारा रंग है, उनका जो रंग है उनके रंग की मैं इज्जत कर रही हूँ। हम दोनों का रंग है, हम दोनों रंगों में ही एक दूसरे के साथ मिलेंगे, लेकिन उनके रंग को मुझे ना अपनाना है, ना मेरे अपने रंग को उनको उड़ाना है या फिर रंगाना है ना। तो ये नदियों का जो संगम होता है या फिर समुद्र, मैं पूरी गई थी आई थिंक 2003 में, मतलब 2002 के दिसंबर में, 2003 में हम वहाँ से बैक किए थे पूरी से। और मैं ये बता दूं कि मैं अपनी फैमिली से नहीं गई थी, हाँ हाँ वो भी एक फैमिली थी, फैमिली की तरह ही थी, मुझे एक बेटी की तरह मानती थी, तो उन्होंने मुझे लेकर गया था। मतलब उनके सौभाग्य से मुझे ये सौभाग्य मिला था पूरी घूमने का। वहाँ पे जब हम लोग गए थे ना पुरी में, तो वहाँ एक जगह है चिल्का, जहाँ पे सी माउथ कहा जाता है, वहाँ पे नदी और समुद्र का संगम हो रहा, वो भी दृश्य अद्भुत था। मतलब अद्भुत था, मतलब पूरा दिखा रहा है वो संगम स्थल, लेकिन वो नीला समुद्र का पानी और गंगा जी का मटमैला पानी एकदम पूरा समझ में आ रहा है कि ये नीला है और ये मटमैला है। तो ये चीज़ें ना, ये इन चीज़ों से आप सीखिए कि जिंदगी में हमें मिलना है, हमें रहना है, रिलेशनशिप में सब कुछ रहना है, लेकिन रंग में रंगना नहीं है ना। तो दोस्तों आज से ये कहना बंद कीजिए कि मैं, अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, तुम्हारे बिना मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं उसके बिना, या फिर मेरी ज़िंदगी उसके जाने के बाद ख़त्म हो चुकी है। नहीं ख़त्म होती है, रियलिटी यही है कि ख़त्म नहीं होती है, बस
अंदाज जो होता है वो बदल जाता है। बस जो ज़िंदगी जो एक मतलब एक ज़रिया होता है ना, मतलब जिस पटरी पे आप चल रहे हो बस वो पटरी चेंज हो जाता है, थोड़ा सा स्पीड थोड़ा शुरू में थोड़ा लो रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब रीस्टार्ट होता है ट्रेन क्या होता है, लो होता है ना, लेकिन बाद में स्पीड फिर से पकड़ लेगा। वैसे ज़िंदगी जब धोखे से या फिर किसी के एकदम पूरी तरीके से चले जाने से या फिर किसी फेवरेट इंसान की मृत्यु के बाद जो जीवन होती है कि खत्म हो गया सब चीज़, मतलब समाप्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्लो चलता है, स्लो चलते चलते, लेकिन उस स्लो को आपको चलाना है, आपको चलाना है। ये आपकी चॉइस के अनुसार स्लो चलेगा। जो पटरी चेंज हुई है वो तो नियति थी, वो ट्रेन की पटरी जो चेंज हो रही है वो नियति थी। मैं दोबारा दोहराऊंगी, वो नियति थी आपकी मेरी ज़िंदगी की, जो भी हो वो नियति थी। वो चेंज हो गई है, लेकिन अब उस पटरी में हमें थमे रहना नहीं है, हमें चलना है, चलाना है, धीरे धीरे करके ही चलाना है, पर चलाना ज़रूर है। फिर जब जैसे आप चलाना स्टार्ट करोगे तो ये प्रकृति या आपकी नियति फिर से वो रफ्तार क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। आई होप मैं ये समझा पाई हूँ, और आज के बाद से ऐसा ना मानना ना कहना कभी नहीं, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक अलग सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।